अस्सलाम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमने स्टार्ट करना है 3.4 का क्वेश्चन नंबर 4। जो हमने पहले 3 पार्ट्स स्टार्ट किए हुए थे, उसके बाद हमने उसके पार्ट नंबर 4, 5, 6 और क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट करना। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास फोर्थ पार्ट क्या है, इंटीग्रेशन अंडर रूट 3 माइनस 4x स्क्वायर और dx। ये हमारे पास फोर्थ पार्ट है। पार्ट नंबर 4 ये है। तो सबसे पहले इसको हमने क्या करना है, लेट i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन अंडर रूट 3 माइनस 4x का स्क्वायर और dx। इसको हमने i की इक्वल लेट कर लिया है। उसके बाद अब मैं फार्मूला लिख रहा हूँ। फार्मूला इज इक्वल्स टू f ऑफ x इंटीग्रेशन ऑफ g ऑफ x माइनस डबल इंटीग्रेशन ऑफ g ऑफ x इंटू f डैश ऑफ x और एंड पे dx। ये फार्मूला मैं बार बार लिख रहा हूँ, इसकी इंपॉर्टेंस आपको पता चल गई होगी कि ये कितना इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना है। तो इस फार्मूले को लाजमी याद करना है। आप इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करते हैं। वैल्यूज़ पुट करने के लिए सबसे पहले तो हमने क्या करना है कि ये जो वैल्यू है जो हमने आई लेट की है, आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन अंडर रूट 3 माइनस 4x का स्क्वायर, साथ हम 1 मल्टीप्लाई कर देते हैं और एंड पे dx। 1 मल्टीप्लाई करने से इसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। फ़ायदा क्या हो जाएगा, फ़ायदा ये होगा कि हमारे पास दो टर्म्स बन जाएंगी, उनसे हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट से क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैं इस वाली टर्म को क्या ले लेता हूँ, f ऑफ x। तो फार्मूले में सबसे पहले f ऑफ x है, तो f ऑफ x की वैल्यू पुट करते हैं अंडर रूट 3 माइनस 4x का स्क्वायर। उसके बाद जब ये f ऑफ x लिया तो ये g ऑफ x होगा, जाहिर सी बात है। जब ये g ऑफ x है तो हमें फार्मूले में इंटीग्रेशन ऑफ g ऑफ x चाहिए। तो ये हमारे पास खाली gx है, तो इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ g ऑफ x की वैल्यू निकल आएगी जो हमने फार्मूले में पुट करनी है। तो सबसे पहले इसकी हमने इंटीग्रेशन लेनी है। अब जब हम d ऑफ x से इंटीग्रेट कर रहे हैं dx के साथ, तो 1 की इंटीग्रेशन भी क्या होगी, x होगी। तो इसकी जगह एक्सपोर्ट कर दी, माइनस डबल इंटीग्रेशन थी 1 लगा दी। अगली इंटीग्रेशन के साथ g ऑफ x है, तो इंटीग्रेशन ऑफ g ऑफ x की वैल्यू हमने क्या पुट किया, माइनस से पहले x, तो वही यहाँ पे भी एक्सपोर्ट कर देंगे। उसके बाद इनटू f डैश ऑफ x। f डैश ऑफ x कैसे निकलेगा, f ऑफ x का हम डेरिवेटिव लेंगे तो वो f डैश ऑफ x निकलेगा। तो f ऑफ x का डेरिवेटिव लेंगे। f ऑफ x क्या है हमारे पास, अंडर रूट 3 माइनस 4x का स्क्वायर। इसको सॉल्व करने का मैंने तरीका आपको पहले ही बताया। क्या करना होता है कि 1/2 लिख लेना है शॉर्ट फॉर्म में, जो ट्रिक है 1/2 लिख लेना होता है। जो भी हमें दिया हुआ है वो नीचे अंडर रूट के साथ लिख लेना होता है। अंडर रूट के साथ लिख दिया। उसके बाद जो बेस होती है 3 माइनस 4x स्क्वायर जैसे है, इसका हमने अंडर रूट डेरिवेटिव लेना है और साथ मल्टीप्लाई कर देना, तो ये हमारा अंडर रूट वाली टर्म का डेरिवेटिव आ जाएगा। तो सबसे पहले 1/2 अंडर रूट 3 माइनस 4x स्क्वायर इधर तक लगा दिया। उसके बाद अब बेस का डेरिवेटिव लेना है। तो बेस क्या है हमारे पास, 3 माइनस 4x का स्क्वायर। तो 3 का डेरिवेटिव तो वैसे 0 हो जाएगा, माइनस 4x का स्क्वायर लेना है, तो माइनस तो पहले एज इट इज़ ही आ जाएगा। अब 4x का स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव लेना है, तो इसका डेरिवेटिव कैसे आएगा, पावर शुरू में आएगी, पावर 2 है तो 2 शुरू में आ गया, तो 4 2 8 हो गया। अब पावर में से एक कम करना है, x की पावर 2 थी, x की पावर 1 हो गई। और बेस का डेरिवेटिव बेस x है, x का डेरिवेटिव 1 को 8x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x ही आएगा। और फॉर्मूले में एंड पे dx है तो dx लगा दिया। अच्छा, यहाँ तक करने के बाद ये मल्टीप्लाई हो रहा है साथ माइनस 8x मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस नहीं हो रहा। उसके बाद ये कटिंग हो जाएगी, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, बल्कि 2 4 ज़ार 8। तो पीछे क्या रह जाएगा, -4। सबसे पहले इसको लिख लेते हैं, x अंडर रूट 3 माइनस 4x का स्क्वायर। ये दोनों आ गया, x को पहले लिख लिया माइनस। उसके बाद इंटीग्रेशन, ये वाला माइनस पहले लगा दिया, ये 4 भी लगा दिया, x इंटू x का स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगा, अंडर रूट 3 माइनस 4x का स्क्वायर और एंड पे dx। ये आ गया। उसके बाद हमने क्या करना है कि नीचे वाली टर्म बनानी है। नीचे वाली टर्म बनाने के लिए हमने क्या करना है कि नीचे वाली टर्म के साथ 3 है तो हमने 3 ऐड भी कर देना और सब्ट्रैक्ट भी कर देना है। तो x अंडर रूट 3 माइनस 4x का स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन -4x का स्क्वायर था तो वो लिख दिया। अब 3 ये ऐड कर दिया और ये सब्ट्रैक्ट कर दिया, और नीचे क्या था, अंडर रूट 3 माइनस 4x का स्क्वायर और एंड पे dx, तो वो dx लगा दिया। अच्छा, उसके बाद हमने क्या करना है,
ये एक टर्म हो गई 3 माइनस 4x का स्क्वायर, इसके साथ भी ये डिवाइड हो रहा है और -3 और बीच में माइनस है और 3 के साथ भी ये डिवाइड हो रहा है। तो दोनों के साथ डिवाइड हो रहा है तो हमने करना क्या है कि दोनों को अलग-अलग दोनों के साथ अलग-अलग डिवाइड कर देना है, यानी दोनों को अलग-अलग इंटीग्रेट भी कर देना है और अलग-अलग डिवाइड भी कर देना है। तो डिवाइड करते हैं x √3 माइनस 4x का स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन 3 माइनस 4x का स्क्वायर और √3 माइनस 4x का स्क्वायर और dx। उसके बाद माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन 3/√3 माइनस 4x का स्क्वायर और dx। यहाँ तक हो गया। अब ये स्टेप मैं करता हूँ कॉपी अगले पेज पे। तो ये इज इक्वल्स टू जो चला आ रहा है, उसके बाद ये हमारा स्टेप था अगला जो मैंने अगले पेज पे कॉपी किया है। उसके बाद इज इक्वल्स टू आई इज इक्वल्स टू था तो वो साथ चला आ रहा है, इज इक्वल्स टू x √3 माइनस 4x का स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन। अब नीचे 3 माइनस 4x का स्क्वायर का ऊपर अंडर रूट है तो अंडर रूट लगाओ या पावर 1/2 लगाओ, एक ही बात है। तो अंडर रूट आ गया या पावर 1/2 आ गई तो हम क्या समझते हैं कि इसकी पावर हाफ है और ऊपर कोई पावर नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि ऊपर पावर फुल है। तो हाफ में से नीचे हाफ है, ऊपर फुल है, तो जब हाफ में से फुल जाएगी, बेसिस भी सेम है 3 माइनस 4x स्क्वायर 3 माइनस 4x स्क्वायर, तो जब हाफ में से फुल जाएगी तो ऊपर नीचे हाफ, ऊपर फुल, हाफ में से फुल जाएगी तो ऊपर हाफ ही रह जाएगी। तो ऊपर हाफ लगा देते हैं 3 माइनस 4x का स्क्वायर और एंड पे dx प्लस 3 इंटीग्रेशन 1/√3 माइनस 4x का स्क्वायर और dx। 3 को हमने बाहर निकाल लिया। उसके बाद हमने क्या करना है, i इज इक्वल्स टू x √3 माइनस 4x का स्क्वायर माइनस, अब ये देखें इंटीग्रेशन √3 माइनस 4x का स्क्वायर dx इंटीग्रेशन √3 माइनस 4x का स्क्वायर dx। तो ये तो हमारे पास वही क्वेश्चन बन गया। क्वेश्चन को हमने किसी को लेट किया था i के, तो इसको हम क्या पुट कर देंगे i, इसको हमने i कह दिया, प्लस 3 इंटीग्रेशन 1/√3 माइनस 4x का स्क्वायर और dx आ गया। अच्छा, इसके बाद अब हमने क्या करना है, यहाँ पे 3 माइनस 4x का स्क्वायर आ रहा है तो हमने क्या करना है, i इज इक्वल्स टू x √3 माइनस 4x का स्क्वायर माइनस i प्लस 3/√4 इंटीग्रेशन √4/√3 माइनस 4x का स्क्वायर और dx। 4/4x को हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड भी कर दिया, वो क्यों किया वो अभी अगले स्टेप में पता लग जाएगा, अपने फ़ायदे के लिए, अपने सॉल्यूशन के लिए। उसके बाद i इज इक्वल्स टू, बल्कि 2i कर लेते हैं, ये माइनस आई है उधर जाके प्लस आई हो जाएगा, तो i प्लस आई 2i। तो 2i इज इक्वल्स टू x √3 माइनस 4x का स्क्वायर, उसके बाद प्लस 3/√4, उसके बाद ये 4/4 है, ये जब नीचे जाएगा तो डिनोमिनेटर के भी नीचे चला जाएगा। अब अगर 3 माइनस 4x स्क्वायर के नीचे कोई चीज़ होती तो वो ऊपर जाके √4 से मल्टीप्लाई होती, तो अगर हमने उसको नीचे लेके आना है तो वो इस चीज़ के यानी डिनोमिनेटर के भी नीचे आएगी। तो ऊपर क्या रह जाएगा 1 रह जाएगा, नीचे क्या रह जाएगा √3 माइनस 4x का स्क्वायर और dx, ये आ गया, और इन दोनों के नीचे क्या आ गया √4। अच्छा, उसके बाद 2i इज इक्वल्स टू x √3 माइनस 4x का स्क्वायर प्लस 3 अब ये 4 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 का स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। उसके बाद इंटीग्रेशन, अब ये √4 और √4 दोनों के साथ, अब बीच में माइनस है, √4 इसके साथ भी डिवाइड हो रहा है, √4 3 के साथ भी डिवाइड हो रहा है, दोनों के साथ डिवाइड हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे कि अलग-अलग डिवाइड कर देंगे दोनों को, करते नहीं है हम, वैसे ही सपोज कर लेते हैं कि जब हम हम करते क्या हैं, सबसे पहले हम होल √ लगा देते हैं, √4 से कटेगा, इसके ऊपर भी अंडर रूट है, इसके अंदर भी अंडर रूट है। लेट्स सपोज हम √4 को इसके साथ डिवाइड कर रहे हैं, जब इसके साथ करेंगे तो √4 से कट जाएगा, तो पीछे क्या रह जाएगा -x², तो -x² रह गया। जब √4 को √3 से डिवाइड करेंगे तो नीचे तो क्या बचेगा √3/4, तो अंडर रूट तो लगा दी हमने और 3/4 ही बचा, दोनों के ऊपर अंडर रूट था, 3/4 हो जाएगा और दोनों के ऊपर अंडर रूट आ जाएगा, तो 3/4 हो गया और दोनों पे अंडर रूट आ गया। अच्छा, उसके बाद अब हमने क्या करना है कि 2i इज इक्वल्स टू x √3 माइनस 4x का स्क्वायर प्लस
3/2, ये 2 का स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल, तो 3/2 इंटीग्रेशन, हमने अभी 3/4 को स्क्वायर बनाना है। 3/4 को स्क्वायर कैसे बनाएंगे, वो इस तरह से बनाएंगे कि अंडर रूट 3 के ऊपर अंडर रूट लगा देंगे और नीचे 4 को हम 2 का स्क्वायर बना देंगे। तो 1/, हम लिखेंगे अंडर रूट, ये जो ऊपर बड़ा वाला है ये तो वैसे ही आ जाएगा, उसके अंदर क्या आएगा, अंडर रूट 3 और इसका स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर, या फिर इन दोनों को होल स्क्वायर ही बना दो। अंडर रूट 3/2 का होल स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर और एंड पे dx। अब हमें पता है कि ये फार्मूला किसका होता है, 1/√a का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। ये फार्मूला पिछले क्वेश्चन में हमने पढ़ा कि ये फार्मूला किसके इक्वल होता है, साइन इनवर्स x/a के। तो इसको हमने साइन इनवर्स x/a के इक्वल पुट कर देना है। तो 2i इज इक्वल्स टू x अंडर रूट 3 माइनस 4x का स्क्वायर प्लस 3/2। अब साइन इनवर्स x/a, x तो ये है तो x लगा दिया, ओवर a क्या है, ये वाला, तो अंडर रूट 3/2, तो अंडर रूट 3/2 ये आ गया। अच्छा, उसके बाद i है, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो i इज इक्वल्स टू 1/2, ये मैंने ब्रैकेट लगा दी, 1/2 इन सब के साथ मल्टीप्लाई होगा। आगे क्या है, x अंडर रूट 3 माइनस 4x का स्क्वायर प्लस 3/2 साइन इनवर्स 2x ओवर अंडर रूट 3, और ये ब्रैकेट क्लोज और ये प्लस c, और ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। i इज इक्वल्स टू 1/2 x अंडर रूट 3 माइनस 4x का स्क्वायर प्लस 3/2 साइन इनवर्स 2x ओवर अंडर रूट 3 प्लस। पार्ट नंबर 5 हमारे पास क्या है, इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4 और dx। तो इसको हमने पिछले क्वेश्चन की तरह क्या करना है, सबसे पहले लेट कर लेना है, लेट i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन आ गई अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस 4 और dx आ गया। हमने इसको क्वेश्चन को i के इक्वल ऐड कर लिया। i के इक्वल ऐड करने के बाद इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस 4, साथ हमने 1 मल्टीप्लाई कर दिया और dx लगा दिया। 1 मल्टीप्लाई करने से वही चीज़ बनेगी, इसलिए 1 मल्टीप्लाई करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़ायदा क्या होगा कि 2 टर्म्स बन गई, दोनों को हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सॉल्व करेंगे और आंसर निकालेंगे। तो फॉर्मूला लिख लेता हूँ मैं, f(x) इंटीग्रेशन ऑफ g(x) माइनस डबल इंटीग्रेशन ऑफ g(x) इंटू f(x) और एंड पे dx। सबसे पहले f(x) है, तो f(x) को हम क्या लेट कर लेते हैं, x² प्लस 4। तो सबसे पहले फॉर्मूले में f(x) आ रहा है, तो f(x) का हमने क्या लेट किया है, अंडर रूट x² प्लस 4। तो f(x) की वैल्यू पुट करते हैं, अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस 4। उसके बाद हमने जब ये f(x) कह दिया तो जाहिर सी बात है कि ये g(x) होगा। तो जब ये g(x) हो गया तो इन फॉर्मूले में हमें g(x) की इंटीग्रेशन चाहिए, लेकिन हमारे पास खाली g(x) है। तो g(x) की इंटीग्रेशन यानी 1 की इंटीग्रेशन फाइंड कर लेंगे तो हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ g(x) निकल आएगी। तो dx हम x से डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो 1 की इंटीग्रेशन क्या होगी, x होगी। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 जो होगी वो x होगी। तो हम इंटीग्रेशन ऑफ gx पुट कर देते हैं, जो x है, माइनस डबल इंटीग्रेशन है, पहले वाली लगा दी, अगली इंटीग्रेशन साथ gx। तो इंटीग्रेशन साथ gx की वैल्यू हमने अभी x पुट किया माइनस से पहले, तो वही हम यहाँ पे भी पुट कर देंगे इंटू f(x). f(x) कैसे निकलेगा, f(x) का डेरिवेटिव लेंगे तो f(x) निकलेगा। तो इसका डेरिवेटिव कैसे लेंगे, f(x) हमारे पास क्या है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो इसका हम डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास f(x) निकल आएगा। तो उसका हम डेरिवेटिव लेते हैं, वो मैंने क्या ट्रिक बताई है कि हमने जब भी अंडर रूट आ जाए तो अंडर रूट वाली टर्म को कैसे सॉल्व करना है, एक दफ़ा 1/2 लिख लेना है। उसके बाद जो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4 दिया हुआ है, अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस 4 दिया हुआ है, उसको एज इट इज़ लिख लेना है। उसके बाद जो बेस है, बेस अंडर रूट को छोड़ के उसका हमने डेरिवेटिव लेना है और साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये हमारे पास अंडर रूट वाली टर्म का डेरिवेटिव आ जाएगा। तो इसकी बेस का हमने डेरिवेटिव लेना है, 4 का डेरिवेटिव वैसे ही 0 हो जाएगा। एक्स का स्क्वायर इसका डेरिवेटिव लेना है, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x, तो वो लिख लिया। और फॉर्मूले में आगे क्या है, dx। f(x) की वैल्यू तो हमने ये निकाली ना, उससे पहले इंटीग्रेशन ऑफ g(x) की थी। तो फॉर्मूले में फिर बाद में क्या dx, तो dx लगा दिया। अब x, ये जो i इज इक्वल्स टू साथ चला आ रहा है शुरू से, वो भी लगाते रहना है। x अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस 4 माइनस ये 2 से कटा, इंटीग्रेशन एक्स का स्क्वायर ओवर
अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस 4 और डी एक्स आ गया। 2 से कटा एक्स इंटू एक्स, एक्स का स्क्वायर ओवर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4। उसके बाद अब क्या करना है, आई इज इक्वल्स टू एक्स अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस 4 माइनस, अब नीचे भी जो टर्म है वो हमने ऊपर भी बनानी है, तो हम क्या करेंगे उसके लिए, एक्स स्क्वायर है 4 प्लस 4, तो प्लस 4 है, जब हमने प्लस 4 करना है तो माइनस 4 भी करना पड़ेगा, तो इंटीग्रेशन एक्स का स्क्वायर, ये 4 ऐड किया और ये सब्ट्रैक्ट कर दिया, ओवर अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस 4 और डी एक्स इस तरह हो गया। अब हमारे पास यहाँ पे दो टर्म्स बन गई, एक ये और एक माइनस के बाद वाली यानी 4, तो दोनों के साथ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4 डिवाइड हो रहा है, तो हमने इनको अलग-अलग इंटीग्रेट भी कर लेना है और अलग-अलग डिवाइड भी कर लेना है, तो वो करते हैं, आई इज इक्वल्स टू एक्स अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस 4 माइनस, अब अलग-अलग इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेशन एक्स का स्क्वायर प्लस 4 ओवर अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस 4 और आगे क्या लगा दिया, डी एक्स, ये हमने एक्स का स्क्वायर प्लस 4 को इसके साथ डिवाइड कर दिया, अब हमने 4 को इसके साथ डिवाइड करना है अलग इंटीग्रेट करके, तो माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन 4 था तो 4 लिख लिया और साथ डिवाइड करना है अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस 4 और डी एक्स, एक्स का स्क्वायर प्लस 4 और डी एक्स। जब हमारे पास ये चीज़ बन गई उसके बाद हमने क्या करना है, आई इज इक्वल्स टू एक्स अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस 4 माइनस, अब नीचे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4 है और ऊपर खाली एक्स स्क्वायर प्लस 4 है, इसका ये मतलब है कि ऊपर कोई पावर नहीं है तो यानी ऊपर पावर 1 है, और नीचे अंडर रूट है तो यानी पावर 1/2 है, यानी हाफ है, तो नीचे हाफ है ऊपर फुल पावर है, तो नीचे हाफ और ऊपर फुल हो, जब कटिंग होगी तो नीचे वाली हाफ है ऊपर वाली फुल है, तो ऊपर हाफ रह जाएगी, तो इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस 4, ऊपर हाफ रह गई, एक्स का स्क्वायर प्लस 4 ही लगा दिया और ऊपर अंडर रूट लगा दिया, जिसका मतलब ये है कि ऊपर भी हाफ रह गई, और एंड पे डी एक्स लगा दिया प्लस 4 इंटीग्रेशन 1 ओवर एक्स का स्क्वायर प्लस 4 और डी एक्स। उसके बाद आई इज इक्वल्स टू एक्स अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस 4, उसके बाद माइनस, अब इंटीग्रेशन एक्स का स्क्वायर प्लस 4 डी एक्स, इंटीग्रेशन एक्स का स्क्वायर प्लस 4 डी एक्स, ये हमारे पास क्वेश्चन था जिसको हमने किसके इक्वलेट किया था, आई के, तो हम इसकी जगह क्या लिख देंगे, आई लिख देंगे, ये हमारे पास आई आ गया प्लस 4, उसके बाद है इंटीग्रेशन 1 ओवर एक्स का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और डी एक्स, तो ये निकला आया। अब हमने इसको आगे फर्दर कैसे सॉल्व करना है, इसको कैसे सॉल्व करना है कि हमारे पास, बल्कि इसको 4 ही रहने दें, ये हमारे पास 4 ही आ गया, वो माइनस के लिए था जो मैं अभी लिख रहा था लेकिन बीच में प्लस है, तो हमने करना क्या है कि इस टर्म को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, इंटीग्रेशन 1 ओवर एक्स अंडर रूट एक्स का स्क्वायर, ये अंडर रूट चलता आ रहा है, अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस 4, तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, आई इज इक्वल्स टू एक्स अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस 4, ये माइनस आई है उधर जाके प्लस आई हो जाएगा इस वाली आई के साथ, तो आई प्लस आई, ये 2i बन गया, तो 2i इज इक्वल्स टू एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4 लगाने के बाद हम लिखेंगे इस टर्म को सॉल्व करने के लिए लॉग, ये वाली जो टर्म है उसको सेम एज इट इज़ कॉपी करेंगे, अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस 4 कॉपी कर लिया, कॉपी करने के बाद हम क्या करेंगे कि वो जो वेरिएबल वाली टर्म है, कांस्टेंट को छोड़ के जो वेरिएबल वाली टर्म है उसको, उसके साथ हमने ये वाली टर्म ऐड करनी है, यानी वेरिएबल वाली टर्म एक्स थी तो एक्स प्लस आगे वो वाली सारी टर्म आ गई, तो ये इंटीग्रेशन 1 ओवर अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस आगे जो भी टर्म लिखी हो उसको सॉल्व करने का तरीका ये है, ये प्रॉपर्टी है बुक के ऊपर लिखी हुई है। उसके बाद हमने सिंपल करना क्या है कि जो लास्ट स्टेप है हमारा, 2 इधर डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आई इज इक्वल्स टू 1/2, ये ब्रैकेट का मतलब सबके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, एक्स अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4 लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस 4, ये ब्रैकेट क्लोज प्लस सी, और ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का 5th पार्ट भी कंप्लीट। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट रह गया। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 6 लास्ट पार्ट है, इंटीग्रेशन एक्स का स्क्वायर ई रेज़्ड टू पावर एक्स डी एक्स। इसको कैसे सॉल्व करना है कि सबसे पहले आई इज इक्वल्स टू लेट
आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन एक्स का स्क्वायर ई रेज़ टू पावर ए एक्स और डी एक्स। इस तरह लिख लिया, आई के इक्वल ऐड कर लिया। उसके बाद हमने क्या करना है, फार्मूला लिख लेना। फार्मूला क्या था, इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स माइनस डबल इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स इंटू एफ डैश ऑफ एक्स और डी एक्स। ये मैंने फार्मूला कॉपी कर लिया। ये फार्मूला बुक के ऊपर गिवन है और ये फार्मूला लाजमी तौर पे याद होना चाहिए। तो फार्मूला लिख लिया। फार्मूला लिखने के बाद अब हमने क्या करना है, वैल्यूज़ पुट करनी है। फॉर वैल्यूज़ के अंदर आई लेट लिखते थे, आई लेट के अंदर ई जो था वो हमारे पास सबसे लास्ट पे आता था, यानी जी ऑफ एक्स भी बाद में आ रहा है और ई रेस और आई लेट में ई भी बाद में आ रहा है। तो जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, ई रेज टू पावर ए एक्स। तो जी ऑफ एक्स की वैल्यू हमें पता लग गई, ई रेज टू पावर ए एक्स। जब ये जी ऑफ एक्स की वैल्यू हो गई तो जाहिर सी बात है एफ ऑफ एक्स की क्या वैल्यू होगी, एक्स का स्क्वायर। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू होगी एक्स का स्क्वायर। तो फार्मूले में पुट करते हैं। फार्मूले में सबसे पहले एफ ऑफ एक्स आ रहा है, तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमने अभी क्या निकाली है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स का स्क्वायर। तो एफ ऑफ एक्स की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देनी है, एक्स का स्क्वायर। उसके बाद जी ऑफ एक्स की इंटीग्रेशन, हमारे पास जी ऑफ एक्स क्या है, ई रेज़ टू पावर एक्स। इसकी इंटीग्रेशन चाहिए, तो इंटीग्रेशन कैसे होती है, एक्सपोनेंशियल की एक दफ़ा उसको एज इट इज़ लिखते हैं, ई रेज़ टू पावर एक्स एज इट इज़ लिख दिया। उसके बाद उसकी पावर का डेरिवेटिव लेके उससे डिवाइड करना होता है। तो पावर क्या है, ए एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो एक्स का डेरिवेटिव वन को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए, तो डेरिवेटिव ए आया तो ए से डिवाइड कर देना। फिर फार्मूले में माइनस, तो माइनस लगा दिया। डबल इंटीग्रेशन है, एक इंटीग्रेशन लगा दी। अगली इंटीग्रेशन के साथ जी ऑफ एक्स है, तो इंटीग्रेशन के साथ जी ऑफ एक्स की वैल्यू हमने माइनस से पहले पुट की है, वही हम आगे भी पुट करेंगे। ई रेज़ टू पावर एक्स ओवर ए था इनटू फार्मूले में आगे क्या आ रहा है, इनटू एफ डैश ऑफ एक्स। वो हम कैसे निकालेंगे, एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, एफ डैश ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स हमारे पास है एक्स का स्क्वायर, उसका हम डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास एफ डैश ऑफ एक्स निकल आएगा। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, पावर शुरू में आएगी, पावर शुरू में आ गई, पावर में से एक कम करना होता है, एक्स की पावर 2 एक्स की पावर 1 हो गई। और बेस का डेरिवेटिव बेस एक्स, एक्स का डेरिवेटिव 1 को 2x से मल्टीप्लाई किया तो 2x ही आएगा और एंड पे dx आ गया। अच्छा ये हो गया। उसके बाद इज इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर ई रेज़ टू पावर ए एक्स ओवर ए माइनस, एक को मैं बाहर निकाल देता हूँ, ए को भी और 2 को भी, 2 ओवर ए इंटीग्रेशन एक्स ई रेज़ टू पावर ए एक्स और डी एक्स, ये बना। अब हमारे पास फिर बीच में दो टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, दोनों अलग-अलग हैं और इन दोनों को हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट से मज़ीद सॉल्व कर सकते हैं। तो दोनों को फिर इनको सॉल्व करना है, तो क्या बनेगा, इज इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर ई रेज़ टू पावर ए एक्स ओवर ए माइनस 2 ओवर ए। यहाँ पे आप फार्मूला लगना है, इसको मैं एफ ऑफ एक्स कह देता हूँ और इसको जी ऑफ एक्स कह देता हूँ। तो फार्मूले के अंदर सबसे पहले एफ ऑफ एक्स आ रहा है, तो एफ ऑफ एक्स मैंने किसको कहा, एक्स को। तो एफ ऑफ एक्स की जगह उसकी वैल्यू रिप्लेस करनी है जो कि एक्स है, तो एक्स लिख दिया। उसके बाद जी ऑफ एक्स की इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स, यानी जी ऑफ एक्स की इंटीग्रेशन, जी ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, ई रेज़ टू पावर एक्स, इसकी इंटीग्रेशन करके हमने फार्मूले में पुट करनी है। तो ई रेज़ टू पावर एक्स की इंटीग्रेशन क्या होगी, एक दफ़ा उसको एज इट इज़ लिख लेना है और उसकी पावर का डेरिवेटिव लेके डिवाइड करना होता है। तो पावर का डेरिवेटिव क्या आएगा, एक्स का डेरिवेटिव 1 को इसे मल्टीप्लाई किया तो ए, तो डेरिवेटिव ए निकला, उसको हमने डिवाइड कर दिया। उसके बाद फार्मूले में क्या माइनस है, माइनस लगा दिया। फार्मूले में क्या डबल इंटीग्रेशन है, एक इंटीग्रेशन लगा दी। अगली इंटीग्रेशन के साथ जी ऑफ एक्स, इंटीग्रेशन के साथ जी ऑफ एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स की वैल्यू हमने माइनस से पहले पुट की है, तो वही हम आगे भी पुट करेंगे, ई रेज़ टू पावर ए एक्स ओवर ए, तो वो पुट कर दी माइनस के बाद। उसके बाद इनटू एफ डैश ऑफ एक्स, एफ डैश ऑफ एक्स कैसे निकलेगा, एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव। तो एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, एक्स, एफ ऑफ एक्स हमारे पास एक्स है, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो एफ डैश ऑफ एक्स निकलेगा। तो एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1, तो 1 पुट कर दिया और ये हमारे पास क्या निकला है, एफ डैश ऑफ एक्स, और एंड पे क्या है फॉर्मूले में डी एक्स, तो ये डी एक्स लगा दिया। उसके बाद इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ई रेज़ टू पावर ए एक्स ओवर ए माइनस 2 ओवर ए, बल्कि ये वाली ब्रैकेट भी क्लोज करनी थी, 2 ओवर ए एक्स ओवर ए ई रेज़ टू पावर ए एक्स माइनस, अब ये ए को मैं बाहर निकाल रहा हूँ तो 1 ओवर ए हो जाएगा, इंटीग्रेशन ई रेज़ टू पावर ए एक्स और डी एक्स। ई रेज़ टू पावर ए एक्स को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ई रेज़ टू पावर ए एक्स ही आया।
अच्छा, और ये ब्रैकेट क्लोज कर दी। अब 2/a को अंदर मल्टीप्लाई कर देना, इज इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर ई रेज टू पावर ए एक्स ओवर ए माइनस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x ओवर ए का स्क्वायर ई रेज टू पावर ए एक्स माइनस माइनस प्लस 2 ओवर ये जो ए बाहर निकाला है ए और ए का स्क्वायर। उसके बाद आगे इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू पावर ए एक्स है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेशन इसकी कैसे करेंगे, इसको एक दफ़ा एज इट इज़ लिख देंगे ई रेज टू पावर ए एक्स को। उसके बाद इसकी पावर का डेरिवेटिव लेके उसी से डिवाइड करेंगे, तो पावर का डेरिवेटिव ए एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, एक्स का डेरिवेटिव 1 को ए से मल्टीप्लाई किया तो ए से डिवाइड कर दिया। उसके बाद बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। एक्स का स्क्वायर ई रेज टू पावर ए एक्स प्लस ए माइनस 2x ओवर ए ई रेज टू पावर ए एक्स प्लस 2 ओवर ए का स्क्वायर ए का क्यूब बन जाएगा ई रेज टू पावर ए एक्स प्लस सी। और ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट, यानी क्वेश्चन नंबर 4 फुल कंप्लीट। अब हमने करना है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर ट्रिक यूज़ होनी है जो क्वेश्चन नंबर 4 से बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट जो है वो करूँगा तो उससे ही अंदाज़ा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट है इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर एक्स इंटू 1/x प्लस लॉग एक्स डी एक्स। इसको सॉल्व कैसे करना है कि ई रेज टू पावर एक्स को अंदर मल्टीप्लाई भी कर देना है उसके साथ, और क्या करना है, इंटीग्रेट भी अलग-अलग कर देना है। यानी इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ आ जाएगा, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ई रेज टू पावर इसके साथ भी आ जाएगा, तो दो टर्म्स बन जाएंगी, बीच में प्लस होगा तो दोनों को अलग-अलग इंटीग्रेट भी कर लेना। तो मैं कर देता हूँ स्टेप ई रेज टू पावर ए एक्स इंटू 1/x प्लस ई रेज टू पावर ए एक्स, बल्कि खाली एक्स है, ई रेज टू पावर एक्स इंटू 1/x प्लस ई रेज टू पावर एक्स इंटू लॉग एक्स और एंड पे डी एक्स। अब बीच में प्लस आ गया, दो टर्म्स हैं, दोनों को अलग-अलग इंटीग्रेट करते हैं, तो इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर एक्स इंटू 1/x डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर एक्स लॉग एक्स और डी एक्स। बीच में प्लस लगा दिया, इसको अलग-अलग इंटीग्रेट कर लिया, इसको अलग-अलग इंटीग्रेट कर लिया। उसके बाद इसको हमने एज इट इज़ रहने देना है, इसको हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सॉल्व करना है, फिर कटिंग होगी और तकरीबन तीसरे चौथे स्टेप में ही आंसर निकल आएगा। तो इसको हम इंटीग्रेट करते हैं, इसको मैं एफ ऑफ एक्स ले लेता हूँ, इसको जी ऑफ एक्स ले लेता हूँ। तो फार्मूला अब तक याद होना चाहिए फार्मूले में कि सबसे पहले क्या आता है एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स मैंने किसको लिया, ई रेज टू पावर एक्स को, तो एफ ऑफ एक्स की जगह ई रेज टू पावर एक्स लगा दिया। उसके बाद जब ये एफ ऑफ एक्स लिया तो ये जी ऑफ एक्स होगा, तो फार्मूले में इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स आ रही है, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, 1/x की इंटीग्रेशन, 1/x की हम इंटीग्रेशन लें तो वो हमारे पास आती है लॉग एक्स, तो लॉग एक्स लगा दी। फिर फार्मूले में आता है माइनस डबल इंटीग्रेशन, एक इंटीग्रेशन लगा दी, अगली इंटीग्रेशन के साथ जी ऑफ एक्स आता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स की वैल्यू हमने लॉग एक्स पहले भी लगाई है माइनस से, तो यहाँ भी लॉग एक्स ही आ जाएगी। उसके बाद एफ डैश ऑफ एक्स आता है, यानी एफ ऑफ एक्स का हम डेरिवेटिव लेंगे तो एफ डैश ऑफ एक्स आएगा, जिसकी वैल्यू हमने यहाँ पे लगानी है। तो ई रेज टू पावर एक्स का डेरिवेटिव ई रेज टू पावर एक्स ही होता है। वो किस तरह होता है कि एक्सपोनेंशियल आ गई, एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव कैसे लेते हैं, उसको एक दफ़ा एज इट इज़ लिख देते हैं, उसके बाद उसकी पावर का डेरिवेटिव लेते हैं। पावर क्या है एक्स, एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो वो 1 आएगा, और 1 को ई रेज टू पावर एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ई रेज टू पावर एक्स ही आएगा, यानी जो टोटल आंसर डेरिवेटिव निकला वो हमारे पास ई रेज टू पावर एक्स ही निकला। और एंड पे क्या आता है डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर एक्स लॉग एक्स और डी एक्स, ये बना। उसके बाद अब हमने क्या करना है, ई रेज टू पावर एक्स लॉग एक्स माइनस इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर एक्स लॉग एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर एक्स लॉग एक्स और डी एक्स। अब ये इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर एक्स, इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर एक्स लॉग एक्स डी एक्स प्लस माइनस, तो ये दोनों कैंसिल हुए, तो पीछे क्या बचेगा, ई रेज टू पावर एक्स लॉग एक्स प्लस सी। ये हमारा है रिक्वायर्ड रिजल्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 5 फर्स्ट पार्ट। अब हमने करना है सेकंड पार्ट नंबर 2 को भी सेम उसी तरीके से सॉल्व करना है। बीच में प्लस है, दोनों के साथ इंटीग्रेशन आ रही है, तो दोनों को अलग-अलग इंटीग्रेट कर देना है। साथ ही रेज टू पावर एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो दोनों के साथ मल्टीप्लाई भी कर देंगे, बाकी बीच में प्लस आ रहा है तो अलग-अलग इंटीग्रेट करना है। सबसे पहले कॉज एक्स को इंटीग्रेट करते हैं, तो इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर एक्स भी मल्टीप्लाई करना है क्योंकि दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ई रेज टू पावर एक्स और आगे क्या है कॉज एक्स, तो कॉज एक्स लगा दिया और डी एक्स। बीच में प्लस था तो प्लस, दोबारा इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर एक्स, इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है तो ई रेज टू पावर एक्स, आगे क्या है साइन एक्स लगा दिया और एंड पे डी एक्स लगा दिया।
ये स्टेप तो हो गया। इसके बाद हमने वो फार्मूला लगाना है और फार्मूले के बाद कटिंग करके आंसर निकाल लेना है। तो ये चीज़ एज इट इज़ रहने देनी है, यहाँ पे फार्मूला लगाना है, क्योंकि याद रखना क्या फार्मूले में माइनस आता है, तो माइनस वाली टर्म फार्मूले से निकल आएगी, प्लस वाली टर्म को हमने संभाल के रखना होता है ताकि कैंसिलेशन हो जाए। तो यहाँ पे हम इसको एफ ऑफ एक्स ले लेते हैं, इसको जी ऑफ एक्स ले लेते हैं। तो फार्मूले में सबसे पहले क्या आता है, एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, रेज टू पावर एक्स। उसके बाद क्या आता है, जी ऑफ एक्स की इंटीग्रेशन। जी ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, कॉस एक्स। इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो कॉस की इंटीग्रेशन क्या होती है, साइन। आगे एंगल क्या है, एक्स, और उसी एंगल से डिवाइड करना होता है, तो और उसी एंगल के डेरिवेटिव से डिवाइड करना होता है। तो एक्स का डेरिवेटिव क्या है, वन। वन को वन से हम डिवाइड कर भी दें तो साइन एक्स ही रहेगा। उसके बाद क्या आता है, माइनस फार्मूले में डबल इंटीग्रेशन आती है फार्मूले में। तो एक इंटीग्रेशन लगा दी, अगली इंटीग्रेशन के साथ जी ऑफ एक्स। तो ये हमने कि वैल्यू किसकी पुट की है, इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स की ही वैल्यू पुट की है। तो यही हम आगे भी पुट कर देंगे, साइन एक्स। उसके बाद आता है फार्मूले में एफ डैश ऑफ एक्स, यानी एफ ऑफ एक्स हमारे पास ये है, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो वो एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू निकल आएगी। तो इसका डेरिवेटिव लेंगे तो वो ई रेज टू पावर एक्स ही आएगा, क्योंकि एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव लेते हैं तो वो एक दफ़ा एज इट इज़ लिखते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, पावर का डेरिवेटिव लेके उससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो पावर क्या है, एक्स। एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो वन, वन को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ई रेज टू पावर एक्स ही आएगा। और एंड पे डी एक्स। उसके बाद इसकी जगह हमने ये फार्मूला पुट कर दिया। उसके बाद प्लस इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर एक्स साइन एक्स और डी एक्स। अब ई रेज टू पावर एक्स साइन एक्स माइनस इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर एक्स साइन एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर एक्स साइन एक्स और डी एक्स। ई रेज टू पावर एक्स को पहले लिख दिया, साइन एक्स को बाद में लिख दिया। अब ये ई रेज टू पावर एक्स, ई रेज टू पावर एक्स, साइन एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन प्लस माइनस दोनों हुए कैंसिल। ई रेज टू पावर एक्स साइन एक्स प्लस सी। ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट भी कंप्लीट। पार्ट नंबर 3 भी देखने में मुश्किल लग रहा है लेकिन है आसान। इसके अंदर भी क्या करना है कि बीच में प्लस आ रहा है, दो टर्म्स आ रही हैं, दोनों के साथ इंटीग्रेशन है, दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट कर लेना है। और क्या करना है, ई रेज टू पावर एक्स दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई भी कर देना है, और कुछ भी नहीं करना। सबसे पहले ए सीकेंट इनवर्स एक्स है, इसको हम इंटीग्रेट कर लेते हैं सबसे पहले। तो सीकेंट इनवर्स एक्स आ गया, साथ ई रेज टू पावर एक्स भी इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था तो ई रेज टू पावर ए एक्स भी मल्टीप्लाई कर दिया, साथ सीकेंट इनवर्स एक्स के साथ ए भी मल्टीप्लाई हो रहा था तो ये ए भी मल्टीप्लाई कर दिया, और एंड पे डी एक्स लगा दिया, यानी इस वाले एरिया को हमने यहाँ कवर कर लिया डी एक्स लगा के। उसके बाद प्लस आ रहा है, प्लस दोबारा इंटीग्रेशन, अब इस वाले एरिया को कवर करना है। इस वाले के साथ ई रेज टू पावर एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो ई रेज टू पावर ए एक्स इधर भी आ गया। उसके बाद 1/x अंडर रूट एक्स का स्क्वायर -1 और डी एक्स, ये हमने दूसरा पोर्शन भी लिख लिया। अच्छा, इसके बाद क्या करना है, इस पोर्शन को एज इट इज़ छोड़ देना है और इसको हमने सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करेंगे, माइनस वाली टर्म आएगी, फिर कैंसिलेशन होगी और आंसर निकल आएगा। तब इसके अंदर भी एक टर्म ये है और दूसरी टर्म ये है, तो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट से इनको सॉल्व करना है और कैंसिलेशन करवा के आंसर निकाल लेना है। तो इसको मैं एफ ऑफ एक्स कह देता हूँ, इसको जी ऑफ एक्स कह देता हूँ। तो फार्मूले में सबसे पहले एफ ऑफ एक्स आता है। तो एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, सीकेंट इनवर्स एक्स, तो सीकेंट इनवर्स एक्स आ गया। उसके बाद आता है जी ऑफ एक्स की इंटीग्रेशन। जी ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, ई रेज टू पावर एक्स इंटू ए। तो इसकी इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, सबसे पहले जो है वो एज इट इज़ लिख लेना है, ए ई रेज टू पावर ए एक्स एज इट इज़ लिख लिया। उसके बाद जो पावर होती है उसका डेरिवेटिव लेके डिवाइड करना होता है। तो पावर क्या है, ए एक्स है, एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो 1 आएगा, 1 को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए, तो डेरिवेटिव जो निकला वो ए, उसको हमने डिवाइड कर दिया। उसके बाद क्या आएगा, माइनस ये एफ ऑफ एक्स आ गया। उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स माइनस डबल इंटीग्रेशन होती है, एक इंटीग्रेशन लगा दी, अगली इंटीग्रेशन के साथ जी ऑफ एक्स आता है। तो इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स की वैल्यू हमने ये पुट की है, यही हम आगे भी पुट करेंगे, ए ई रेज टू पावर ए एक्स ओवर ए इंटू आगे क्या आता है फॉर्मूले में, एफ ऑफ एक्स इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स माइनस डबल इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स इंटू एफ डैश ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स हमारे पास सीकेंट इनवर्स एक्स है, इसका हम डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास एफ डैश ऑफ एक्स निकल आएगा। तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है, ये याद रखने वाली बात है कि सीकेंट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है। तो सीकेंट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव
होता है 1/x√x² -1। ये फार्मूलाज मैंने पहले लिखवाए हुए हैं। तो फार्मूला होता है 1/x√x² -1 और एंड पे क्या आ गया dx, और उसके बाद यहाँ तक तो ये वाला फार्मूला लग गया। उसके बाद प्लस प्लस, अब ये वाला पोर्शन वो मैं नीचे लिख रहा हूँ, इंटीग्रेशन e⁻ax 1/x√x² -1 और dx आ गया। उसके बाद सीकेंट इनवर्स x, ये a से कैंसिल तो पीछे क्या रह गया, इंटू e⁻ax, ये भी a से कैंसिल पीछे क्या रह गया, माइनस इंटीग्रेशन e⁻ax इंटू 1/x√x² -1 dx, ये आ गया। उसके बाद प्लस ये इंटीग्रेशन e⁻ax इंटू 1/x√x² -1 और dx आ गया। अब इंटीग्रेशन e⁻ax 1/x√x² -1 1/x√x² -1 dx प्लस माइनस कैंसिल हो गए, पीछे क्या रह गया, सीकेंट इनवर्स x e⁻ax प्लस c, और ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 3 भी कंप्लीट। पार्ट नंबर 4 है इंटीग्रेशन e⁻3x इंटू 3 sin x माइनस cos x ओवर sin² x dx। इसको इंटीग्रेशन e⁻3x लिख लिया। उसके बाद हमने क्या करना है, इंटू आगे sin² को दोनों के साथ अलग-अलग और डिवाइड, तो हमने sin² को दोनों को अलग-अलग डिवाइड कर देना। तो इधर क्या बनेगा, 3 sin x ओवर sin² x माइनस cos x ओवर sin² x है, sin x इंटू 1/sin x। अगर मैं इसको इस तरह भी लिख दूं तो कोई हर्ज वाली बात नहीं, क्योंकि cos 1 से मल्टीप्लाई होकर cos x बनेगा और sin से sin² बनाएगा, तो कोई हर्ज वाली बात नहीं। उसके बाद क्या करेंगे, इंटीग्रेशन e⁻3x, तो इंटीग्रेशन e⁻3x आ गया। उसके बाद साइन का स्क्वायर, साइन से कटा क्या बना, 3/sin x माइनस ये 1/sin x इंटू cos/sin, ये क्या होता है, cot होता है, और x आ गया, ये ब्रैकेट क्लोज और dx। sin/cos क्या होता है, tan, और cos/sin क्या होता है, cot। तो cos/sin था तो cot आ गया, और आगे एंगल x था दोनों के साथ, तो एंगल भी x आ गया। उसके बाद इंटीग्रेशन e⁻3x इंटू साइन, 1/sin लिखा हो तो वो किसके इक्वल होता है, कोसेकेंट के, तो 3/cosecant x माइनस 1/sin है, 1/sin किसके इक्वल होता है, कोसेकेंट के, तो कोसेकेंट x cot x और dx। अब हमने बीच में माइनस आ गया, बीच में माइनस आ गया, दो टर्म्स हो गई, दोनों इंटीग्रेट हो रही हैं, दोनों को अलग-अलग इंटीग्रेट करना है। दोनों के साथ e⁻3x मल्टीप्लाई हो रहा है तो दोनों के साथ मल्टीप्लाई भी कर देना, तो इंटीग्रेशन लगा दी। उसके बाद कोसेकेंट x था, कोसेकेंट x लगा दिया। अब साथ 3 भी था और e⁻3x भी मल्टीप्लाई होना है, तो 3e⁻3x ये बना, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अच्छा, उसके बाद dx लगा दिया, इस वाली टर्म को e⁻3x के साथ मल्टीप्लाई करके अलग इंटीग्रेट कर दिया। उसके बाद माइनस, फिर दोबारा इंटीग्रेशन, e⁻3x था, e⁻3x इंटू कोसेकेंट x cot x ब्रैकेट और dx, ये लगा दिया। e⁻3x को उनके साथ भी मल्टीप्लाई करके अलग इंटीग्रेट कर दिया। उसके बाद हमने क्या करना है कि इस वाली टर्म को ऐसे ही रहने देना है, इसको हमने फार्मूला पुट कर देना है, फार्मूला लगा देना है। तो फार्मूला लगाएंगे तो क्या बनेगा, ये हम इसको क्या ले लेते हैं, f(x), और 3e⁻3x को हम क्या ले लेते हैं, g(x). तो फार्मूले में सबसे पहले क्या आता है, f(x) आता है। तो फार्मूले में सबसे पहले फार्मूला क्या होता है, f(x) इंटू इंटीग्रेशन ऑफ g(x) माइनस डबल इंटीग्रेशन ऑफ g(x) इंटू f'(x) dx। तो फार्मूले में सबसे पहले f(x) आता है। f(x) हमारे पास क्या है, कोसेकेंट x, तो कोसेकेंट x लिख दिया। उसके बाद क्या आता है, इंटीग्रेशन ऑफ g(x) हमारे पास है, लेकिन फार्मूले में इंटीग्रेशन चाहिए g(x) की, तो इसकी हम इंटीग्रेशन फाइंड कर लेते हैं। वो कैसे फाइंड करेंगे, एक दफ़ा तो इसको एज इट इज़ लिखेंगे 3e⁻3x। उसके बाद जो एक्सपोनेंशियल की पावर होती है उसका डेरिवेटिव लेके उसी डेरिवेटिव से डिवाइड करना होता है। तो एक्सपोनेंशियल की पावर क्या है, 3x का डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा, 3
तो 3 से ही डिवाइड कर दिया। उसके बाद क्या है, माइनस फॉर्मूले में एफ ऑफ एक्स इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स माइनस डबल इंटीग्रेशन होती है, एक इंटीग्रेशन लगा दी, अगली इंटीग्रेशन के साथ क्या आता है जी ऑफ एक्स। तो इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स की वैल्यू हमने अभी पुट की है, वही हम आगे भी पुट कर देंगे, 3e⁻³ इंटू आगे फिर फॉर्मूले में आता है एफ डैश ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है तो हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू निकल आएगी। तो कोसेकेंट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कोसेकेंट एक्स कॉट एक्स, और ये हमने एफ डैश ऑफ एक्स लगा दिया और उसके बाद डी एक्स लगा दिया जो एंड पे आता है फॉर्मूले के। तो यहाँ तक तो हमने ये फार्मूला पुट कर दिया, उसके बाद माइनस है तो ये माइनस लगा दिया, आगे ये वाली टर्म है उसको मैं नीचे लिख रहा हूँ, इंटीग्रेशन e⁻³ कोसेकेंट एक्स कॉट एक्स और dx, ये लिख दिया। उसके बाद अब ये वाला 3 इस 3 से कैंसिल, ये 3 इस 3 से कैंसिल, तो क्या बचा पीछे, कोसेकेंट एक्स e⁻³ माइनस इंटीग्रेशन e⁻³ क्या बनेगा, कोसेकेंट, बल्कि यहाँ पे इंटीग्रेशन डेरिवेटिव क्या होता है कोसेकेंट का, कोसेकेंट का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेकेंट एक्स कॉट एक्स, तो यहाँ पे माइनस भी आना था, बल्कि ये ब्रैकेट ये नहीं है, ब्रैकेट ये है, तो माइनस कोसेकेंट एक्स कॉट एक्स, तो ये माइनस और ये माइनस क्या बना देंगे प्लस e⁻³ कोसेकेंट एक्स कॉट एक्स, और एंड पे क्या dx माइनस माइनस इंटीग्रेशन e⁻³ कोसेकेंट एक्स कॉट एक्स, और एंड पे dx लगा दिया। अब इंटीग्रेशन e⁻³ कोसेकेंट एक्स कॉट एक्स dx माइनस प्लस, तो दोनों वे कैंसिल, पीछे क्या बच गया, पीछे बचा कोसेकेंट एक्स e⁻³ प्लस सी। तो ये हो गया हमारा फोर्थ पार्ट भी कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 5 का। तो पार्ट नंबर 4 में सुन लो क्या करना है, पार्ट नंबर 5 में इंटीग्रेशन e⁻² इंटू माइनस साइन एक्स प्लस 2 cos x dx। तो इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ e⁻² 2 cos x माइनस साइन एक्स और dx, इसको मैंने इस फॉर्म में लिख लिया, कोई हर्ज वाली बात नहीं, क्योंकि माइनस साइन को मैं पहले लिखूं या फिर प्लस 2 cos को मैं पहले लिखूं, बात एक ही है। तो 2 cos पहले आ गया और साइन बाद में चला गया माइनस के साथ, अब बीच में माइनस आ गया, दोनों टर्म इंटीग्रेट हो रही हैं, दोनों को अलग इंटीग्रेट कर लेना है, साथ e⁻² को मल्टीप्लाई भी कर देना है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो इंटीग्रेशन सबसे पहले cos x आ गया, उसके बाद साथ 2 भी था और e⁻² को भी मल्टीप्लाई करना है, तो 2e⁻² हो गया। तो ये टर्म का तो ये हो गया और एंड पे हमने dx लगा दिया, उसके बाद माइनस है तो माइनस लगा दिया, दोबारा इंटीग्रेशन, अब इस वाली फॉर्म को लेना है, तो साइन एक्स e⁻² और एंड पे dx, दोनों को अलग इंटीग्रेट कर दिया और e⁻² को दोनों के साथ मल्टीप्लाई भी कर दिया। उसके बाद अब हमने क्या करना है कि e⁻² साइन एक्स जो है इसको हमने एज इट इज़ रहने देना है, इसको हमने फार्मूला पुट करना है, तो इसकी जगह हम फार्मूला पुट करते हैं, इसको मैं एफ ऑफ एक्स ले लेता हूँ, इसको मैं जी ऑफ एक्स ले लेता हूँ। तो फार्मूले में सबसे पहले एफ ऑफ एक्स आता है, फार्मूला एक दफ़ा पढ़ देता हूँ, फार्मूला एफ ऑफ एक्स इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स माइनस डबल इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स इंटू एफ डैश ऑफ एक्स। तो फार्मूले में सबसे पहले एफ ऑफ एक्स आ रहा है, वो क्या है cos एक्स, तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर दी cos एक्स। उसके बाद आता है जी ऑफ एक्स की इंटीग्रेशन, यानी इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स, तो जी ऑफ एक्स हमारे पास 2e⁻² है, इसकी इंटीग्रेशन फाइंड करके फॉर्मूले में पुट करनी है। तो इसकी इंटीग्रेशन कैसे होगी, एक दफ़ा इसको एज इट इज़ लिखते हैं 2e⁻², फिर एक्सपोनेंशियल की जो पावर होती है उसका डेरिवेटिव लेके डिवाइड करते हैं, तो एक्सपोनेंशियल की पावर क्या है 2x का डेरिवेटिव क्या निकलेगा 2, तो 2 से डिवाइड कर दिया। फिर फॉर्मूले में आता है एफ ऑफ एक्स इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स माइनस डबल इंटीग्रेशन आती है, एक इंटीग्रेशन लगा दी, अगली इंटीग्रेशन के साथ जी ऑफ एक्स है, तो इंटीग्रेशन के साथ जी ऑफ एक्स की वैल्यू हमने अभी पुट की है 2e⁻², वही पुट कर दी। उसके बाद एफ ऑफ एक्स इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डबल इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स इंटू एफ डैश ऑफ एक्स
एफ डैश एफ एक्स कैसे निकलेगा, कॉज एक्स, एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो एफ डैश एफ एक्स निकलेगा। तो एफ ऑफ एक्स हमने किसको कहा था, कॉज एक्स को, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो एफ डैश एफ एक्स निकलेगा, कॉज एक्स का डेरिवेटिव। तो कॉज एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो वो क्या होता है, कॉज का डेरिवेटिव साइन, एंगल क्या है एक्स, तो एक्स, तो डेरिवेटिव ये आ गया और उसके बाद एंगल का डेरिवेटिव लेके उसे मल्टीप्लाई करते होते हैं। तो एंगल का डेरिवेटिव, एंगल क्या है एक्स है, एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा 1, तो 1 से ही मल्टीप्लाई करना है तो साइन एक्स ही रहेगा, और एंड पे हमने डी एक्स लगा दिया। तो इसकी जगह पे तो ये फार्मूला आ गया, फिर माइनस है तो माइनस लगा दिया ये वाला, फिर इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर 2x और साइन एक्स, तो ये साइन एक्स लगा दिया और एंड पे डी एक्स आ गया। अच्छा, अब ये वाला 2 से कैंसिल, ये 2 से कैंसिल, पीछे क्या बचा, cos x e raised to power 2x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ e raised to power 2x sin x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ e raised to power 2x sin x और dx, ये बचा पीछे। अब ये एक प्लस एक माइनस होना चाहिए। हुआ क्या है कि ये हमने cos का डेरिवेटिव आगे निकाल के लिखना था, यानी एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव लेना था तो वो एफ डैश ऑफ एक्स निकलना था। तो cos का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, तो ये माइनस साइन आया और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो गया और ये माइनस एज इट इज़ आ रहा है। तो कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ई रेज टू पावर 2x और साइन एक्स अपनी जगह एज इट इज़, माइनस इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर 2x साइन एक्स डी एक्स अपनी जगह एज इट इज़। तो इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर 2x ई रेज टू पावर 2x साइन एक्स डी एक्स माइनस प्लस दोनों वे कैंसिल, पीछे क्या बचा, कोसेकेंट एक्स ई रेज टू पावर 2x प्लस सी, और ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 5 भी कंप्लीट। पार्ट नंबर 6 हमारे पास है इंटीग्रेशन एक्स ई रेज टू पावर एक्स ओवर 1 प्लस एक्स का स्क्वायर और डी एक्स। तो इसको अगर मैं ऐसे लिख लूँ, इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर एक्स इंटू एक्स ओवर 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर और डी एक्स, तो कोई हर्ज वाली बात नहीं, क्योंकि ई रेज टू पावर एक्स अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर वाली चीज़ ही बनाएगा। तो ई रेज टू पावर एक्स को बाहर लिख लिया, उसके बाद हमने ऊपर एक्स है नीचे 1 प्लस एक्स है, तो ऊपर हमने यही चीज़ नीचे वाली बनानी है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर एक्स इंटू एक्स के साथ 1 ऐड हो रहा है तो हम एक ऐड कर देते हैं एक्स के साथ और एक सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, जिससे ऊपर वाली टर्म बने, कोई चेंज भी ना हो और हमारा काम भी हो जाए। ओवर 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर और डी एक्स आ गया। उसके बाद 1 प्लस एक्स एक टर्म है, -1 दूसरी टर्म है, दोनों किसके साथ डिवाइड हो, दोनों के साथ क्या डिवाइड हो रहा है, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइड हो रहा है, तो दोनों को अलग-अलग डिवाइड भी कर देना है और इंटीग्रेट भी कर देना है। तो करेंगे ई रेज टू पावर एक्स, अब 1 प्लस एक्स है और 1 प्लस एक्स है, दोनों को अलग-अलग 1 प्लस एक्स के होल स्क्वायर को दोनों के साथ अलग-अलग डिवाइड करना और बीच में माइनस आएगा। तो जब 1 प्लस एक्स को हम 1 प्लस एक्स के होल स्क्वायर को हम 1 प्लस एक्स के साथ डिवाइड करेंगे तो नीचे स्क्वायर है, ऊपर 1 है पावर, तो 1 ये जो ऊपर वाला पूरा है ये स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो पीछे क्या बच जाएगा, 1 ओवर 1 प्लस एक्स ये बचेगा। उसके बाद डी एक्स लगा दिया, फिर बीच में माइनस है तो माइनस इंटीग्रेशन 1 ओवर 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर और डी एक्स, माइनस बीच में था तो माइनस लगा दिया, 1 के साथ ये डिवाइड हो रहा था तो 1 के साथ डिवाइड कर दिया, 1 प्लस एक्स के साथ डिवाइड हो रहा था तो एक का स्क्वायर ऊपर वाले सारे के साथ कैंसिल हुआ, तो नीचे क्या बचा 1 प्लस एक्स, तो 1 प्लस एक्स रह गया। यहाँ पे साथ क्या हो रहा है, यहाँ पे साथ ई रेज टू पावर एक्स भी मल्टीप्लाई हो रहा है, ई रेज टू पावर एक्स मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। तो हमारे पास ये इक्वेशन बनी। इसके अंदर हमने ये वाली टर्म को एज इट इज़ रहने देना है, इसको हमने फार्मूला पुट करना है इसके अंदर और कैंसिलेशन करके आंसर निकाल लेना। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 ओवर 1 प्लस एक्स ई रेज टू पावर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर एक्स इंटू 1 ओवर 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर और डी एक्स, यानी ये रेज टू पावर एक्स को बाद में भी लिख सकते हैं, 1 ओवर 1 प्लस एक्स को पहले लिख दिया, मल्टीप्लाई हो रही है कोई चेंज नहीं आएगा। तो इस स्टेप को मैं अगले पेज पे नोट करता हूँ। ये मैंने अगले पेज पे नोट कर लिया। नोट करने के बाद इसको एज इट इज़ ले लेना है और इसका हमने फार्मूला पुट करना है। तो इसको मैं एफ ऑफ एक्स कह देता हूँ और ई रेज टू पावर एक्स को जी एफ एक्स कह देता हूँ। तो फार्मूले के अंदर पुट करते हैं। फार्मूला क्या है, एफ ऑफ एक्स in f of x into integration of g of x minus double integration of g of x into f dash of x। तो सबसे पहले f of x आ रहा है, तो f of x हमने क्या लेट किया 1 ओवर 1 प्लस एक्स, तो f of x की जगह क्या आ गया 1 ओवर 1 प्लस एक्स। उसके बाद
जी ऑफ एक्स की इंटीग्रेशन, तो जी ऑफ एक्स हमारे पास ई रेस्ट पावर एक्स है, इसकी इंटीग्रेशन लेंगे तो हमारे पास ई रेस्ट पावर एक्स ही आएगा इंटीग्रेशन लेकर भी। उसके बाद माइनस डबल इंटीग्रेशन है, एक इंटीग्रेशन लगा दी, अगली इंटीग्रेशन के साथ जी ऑफ एक्स है, तो इंटीग्रेशन के साथ जी ऑफ एक्स की वैल्यू मैंने अभी पुट किया ई रेस्ट पावर एक्स, तो वही लगा दी। और उसके बाद क्या है इनटू एफ डैश ऑफ एक्स, यानी एफ ऑफ एक्स का जो डेरिवेटिव है वो अगर हम यहाँ पे लिख दें तो वो एफ डैश ऑफ एक्स ही होगा। एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो वो एफ डैश ऑफ एक्स बन जाएगा। तो इसका डेरिवेटिव हम कैसे लेंगे, अगर हमें लिखा हुआ है 1/1 प्लस एक्स, इसकी पावर 1 है, कुछ भी नहीं है तो मतलब इसकी पावर 1 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगी 1 प्लस एक्स की पावर -1, नीचे 1 है ऊपर जाके -1। अब इसका डेरिवेटिव लेना तो कैसे आएगा, पावर शुरू में -1 शुरू में, पावर में से एक काम करना है, 1 प्लस एक्स की पावर -1 थी, एक काम करेंगे तो -2 हो जाएगी। और बेस का डेरिवेटिव बेस 1 प्लस एक्स है, तो 1 का डेरिवेटिव वैसे 0, एक्स का डेरिवेटिव 1, तो साथ 1 भी मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या बना -1 ऊपर। अब 1 प्लस एक्स की पावर -2 है, नीचे जाके 1 प्लस एक्स की पावर 2 बन जाएगी, ऊपर -2 है नीचे 2 बन जाएगी, और 1 को साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई चेंज नहीं आएगा। तो जो डेरिवेटिव निकल रहा है वो क्या निकल रहा है -1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर और dx, यही निकल रहा है। उसके बाद इसकी जगह पे तो ये फॉर्मूला लग गया, उसके बाद माइनस है आगे, तो माइनस लगा दिए, इंटीग्रेशन ई रेस्ट पावर एक्स 1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर और dx। अब ई रेस्ट पावर एक्स 1/1 प्लस एक्स माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन ई रेस्ट पावर एक्स इंटू 1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर dx माइनस इंटीग्रेशन ई रेस्ट पावर एक्स 1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर और dx, माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन ई रेस्ट पावर एक्स इंटू 1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर dx माइनस इंटीग्रेशन ई रेस्ट पावर एक्स 1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर और dx। अब इंटीग्रेशन ई रेस्ट पावर एक्स 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन ई रेस्ट पावर एक्स 1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर और dx माइनस है और ये प्लस है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगी, कैंसल आउट हो जाएंगी, पीछे क्या रह जाएगा ई रेस्ट पावर एक्स इंटू 1/1 प्लस एक्स प्लस सी। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 6 भी कंप्लीट। अब हमने करना है पार्ट नंबर 7। पार्ट नंबर 7 वेरी इजी क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ई रेस्ट पावर -x cos x माइनस साइन एक्स dx। इसको हमने कैसे सॉल्व करना है, बीच में माइनस आगे दो टर्म्स है, दोनों इंटीग्रेशन के अंदर हैं और बीच में माइनस आ गया, तो इन दोनों को अलग-अलग इंटीग्रेट कर देना है और साथ ही रेस्ट टू पावर -x को मल्टीप्लाई भी कर देना है। तो सबसे पहले cos x को करते हैं, तो इंटीग्रेशन क्या बनेगा ई रेस्ट टू पावर -x cos x, उसके बाद बीच फिर माइनस है, माइनस लगा दिया, बल्कि इसके बाद dx भी आना था, फिर माइनस लगा दिया, इंटीग्रेशन ई रेस्ट टू पावर -x साइन एक्स और एंड पे dx लगा दिया। अच्छा, उसके बाद अब हमने क्या करना है कि इसको मैं एफ ऑफ एक्स ले लेता हूँ, इसको मैं जी ऑफ एक्स ले लेता हूँ। तो फॉर्मूले में सबसे पहले क्या आता है एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या हमने लिया अभी ई रेस्ट टू पावर -x लगा दी, उसके बाद एफ ऑफ एक्स, फिर आता है इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स। जी ऑफ एक्स क्या है कॉज एक्स की इंटीग्रेशन क्या होगी साइन, एंगल आगे क्या एक्स, तो यहाँ भी एंगल एक्स लगा दिया, माइनस डबल इंटीग्रेशन एक लगा दी, अगली इंटीग्रेशन के साथ जी ऑफ एक्स है, तो इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स की वैल्यू हमने अभी पुट की है जो कि क्या है साइन एक्स, तो आगे भी साइन एक्स लगा दी। उसके बाद आगे क्या आता है एफ डैश ऑफ एक्स, वो कैसे निकलता है एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव, एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या है अभी ई रेज टू पावर -x है, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो एफ डैश ऑफ एक्स निकल आएगा। तो एफ डैश ऑफ एक्स इसका डेरिवेटिव लेते हैं, तो इसका डेरिवेटिव कैसे लेते हैं एक्सपोनेंशियल का, एक दफ़ा इसको एज इट इज़ लिखते हैं, ई रेज टू पावर -x एज इट इज़ लिख दिया, और उसकी पावर का डेरिवेटिव लेके डिवाइड करना होता है। तो पावर क्या है हमारे पास -x का डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा x का डेरिवेटिव 1 के साथ माइनस है तो -1, तो -1 से डिवाइड कर दिया, और फिर dx, तो इसकी जगह पे हमने ये फॉर्मूला पुट कर दिया, फिर आगे क्या माइनस, तो माइनस इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर -x साइन एक्स और dx आ गया। उसके बाद अब ई रेज टू पावर -x साइन एक्स, अब ये वाला जो माइनस है और ये माइनस प्लस हो गए, इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर एक्स साइन एक्स dx माइनस इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर माइनस, ये भी माइनस था, -x
माइनस इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर माइनस एक्स साइन एक्स और डी एक्स। अब इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर माइनस एक्स साइन एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर माइनस एक्स साइन एक्स डी एक्स, माइनस प्लस दोनों हुए कैंसिल, पीछे क्या बच गया, ई रेज टू पावर माइनस एक्स साइन एक्स प्लस सी, और ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का 7th पार्ट भी कंप्लीट। पार्ट नंबर 8, ये ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं है, ये मैंने गलती से ई रेज टू पावर एम और बड़ा tan इनवर्स एक्स लिख दिया था, हालांकि ये उसकी पावर आ रही है। तो इसको हमने सबसे पहले क्या करना है, लेट tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू टी, इसको हमने 1 कह दिया। tan इनवर्स x जो आगे आ रहा है उसको हमने t कह दिया। अब tan इनवर्स x इसी का हम अगर दोबारा डेरिवेटिव लें तो वो हमारे पास क्या आएगा, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा, 1/1 प्लस एक्स, 1 प्लस फॉर्मूला क्या था, 1 प्लस 1/x का स्क्वायर और dx इज इक्वल्स टू, इधर डेरिवेटिव लेंगे तो dt आ गया। तो tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है, डेरिवेटिव लेंगे तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, और इधर क्या आ जाएगा dt, ये हमारे पास आ गया दूसरा रिजल्ट। तो इन दोनों रिजल्ट्स को कहाँ पुट करना है, क्वेश्चन के अंदर पुट करना है। तो क्वेश्चन में पुट करते हैं, इंटीग्रेशन है तो इंटीग्रेशन लगा दी, ई रेज टू पावर एम है, आगे tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स x किसके इक्वल है, t के इक्वल, तो ई रेज टू पावर एम टी, और नीचे क्या है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी के इक्वल है, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स ये किसके इक्वल हो जाएगा, डी टी के, तो डी टी लगा दिया। देखे ना, नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स वो किसके इक्वल है, डी टी के, तो फॉर्मूले में भी वही चीज़ आ रही है तो हमने उसकी जगह डी टी लगा दिया। ऊपर ई रेज टू पावर एम टी अपनी जगह, नीचे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स किसके इक्वल है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स किसके इक्वल है, डी टी के, तो डी टी लगा दिया। उसके बाद अब हमने क्या करना होता है कि अगर हमारे पास एक्सपोनेंशियल वाली टर्म आ जाए और उसकी हमने इंटीग्रेशन फाइंड करनी है तो वो कैसे फाइंड करते हैं कि एक दफ़ा उसको एज इट इज़ लिख देते हैं, ई रेज टू पावर एम टी को एक दफ़ा एज इट इज़ लिख दिया, उसके बाद उसकी पावर का डेरिवेटिव लेते हैं और उसी से डिवाइड करते हैं। तो पावर का डेरिवेटिव लेंगे, अब हम डिफरेंशिएट टी से कर ले रहे हैं, ये बात याद रखनी है, टी से डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो 1 का डेरिवेटिव टी होगा और टी का डेरिवेटिव 1 होगा। तो टी से हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो एम टी को डिफरेंशिएट करेंगे तो एम टी का डेरिवेटिव क्या निकलेगा, टी का डेरिवेटिव 1 को एम से मल्टीप्लाई करेंगे तो एम ही आएगा, तो डेरिवेटिव से डिवाइड कर दिया। तो ये रूल होता है सॉल्व करने का एक्सपोनेंशियल की इंटीग्रेशन के, एक दफ़ा उसको एज इट इज़ लिख देते हैं, उसके बाद उसकी पावर का डेरिवेटिव लेके उसी डेरिवेटिव से डिवाइड कर देते हैं, तो मैंने डिवाइड कर दिया। उसके बाद इज इक्वल्स टू ई रेज टू पावर एम टी, हमने क्या लेट किया था, tan इनवर्स एक्स, तो tan इनवर्स एक्स लगा दिया, और उसके बाद नीचे m था तो m लगा दिया, और ये प्लस सी, और ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का 8 पार्ट भी कंप्लीट। 9 पार्ट नंबर 9 हमारे पास है इंटीग्रेशन 2x ओवर 1 माइनस साइन एक्स डी एक्स। इसके अंदर हमने क्या करना है, रैशनलाइजेशन कर लेनी है, 2x ओवर 1 माइनस साइन एक्स, 1 माइनस साइन एक्स है तो अंदर के साइन चेंज करके हम उसी टर्म को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं। तो 1 माइनस साइन एक्स है तो 1 प्लस साइन एक्स ओवर 1 प्लस साइन एक्स, दोनों कैंसिल होंगे तो ऊपर वाली चीज़ बनेगी, इसीलिए हमने इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों कर दिया ताकि कोई फ़र्क ना पड़े। उसके बाद इंटीग्रेशन 2 बाहर आ गया, x इंटू 1 प्लस साइन एक्स ओवर 1 माइनस साइन स्क्वेयर एक्स और डी एक्स आ गया। a माइनस बी और a इंटू ए प्लस बी, वो फॉर्मूला होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो a क्या है 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, माइनस b का स्क्वायर, b क्या है साइन, तो साइन स्क्वायर x। उसके बाद 2 इंटीग्रेशन x, इसको हम क्या लिखें, 1 प्लस साइन एक्स और 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होता है, कॉस स्क्वायर एक्स के, और एंड पे डी एक्स आ गया। उसके बाद 2 इंटीग्रेशन x 1 ओवर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स ओवर कॉस स्क्वायर एक्स और डी एक्स आ गया। उसके बाद 2 इंटीग्रेशन x कॉस स्क्वायर एक्स है, 1 ओवर कॉस किसके इक्वल होता है, सीकेंड स्क्वायर एक्स के, सीकेंड के कॉस का स्क्वायर है तो सीकेंड का भी स्क्वायर आ गया, और आगे x प्लस एक्स फिर मल्टीप्लाई होगा, साइन ओवर नीचे कॉस 2 है, साइन ओवर कॉस एक हो गया और एक अलहदा कॉस है, तो वो जो अलहदा कॉस है वो क्या 1 ओवर कॉस बन जाएगा, तो 1 ओवर कॉस किसके इक्वल होता है, सीकेंड एक्स के, और आगे साइन ओवर कॉस किसके इक्वल हो गया, tan एक्स, और आगे
dx, दोनों को अलग-अलग इंटीग्रेट कर दें, दोनों के साथ 2 मल्टीप्लाई होगा, 2 इंटीग्रेशन x सीकेंट स्क्वायर x dx प्लस 2x सीकेंट x tan x और dx। अब तो हमारे पास क्वेश्चन बन गया, दोनों को सॉल्व करना है। 2, इसको हम एफ ऑफ एक्स कह देते हैं, इसको जी ऑफ एक्स कह देते हैं। तो एफ ऑफ एक्स हमारे पास एक्स सीकेंट स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, tan x। उसके बाद माइनस डबल इंटीग्रेशन, एक इंटीग्रेशन हो गई, आगे क्या इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स, तो वो हमने पुट किया tan x, तो वही आगे tan x आगे इंटू एफ डैश ऑफ एक्स का डेरिवेटिव, एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव जो कि एफ डैश ऑफ एक्स होता है, तो इसका डेरिवेटिव एफ ऑफ एक्स हमारे पास x है, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो 1 आ गया और हमारे पास आगे dx आ गया और ये ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद प्लस प्लस उसके बाद 2 था, 2 यहाँ पे भी फॉर्मूला लगाएंगे। अब हमारे पास ये वाली जो टर्म है ये एक टर्म होगी और दूसरी ये वाली टर्म होगी, तो इसके अंदर भी एफ ऑफ एक्स हमारे पास ये हो गया और जी ऑफ एक्स हमारे पास ये हो गया, तो फॉर्मूला लगाएंगे एफ ऑफ एक्स इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स, सीकेंट एक्स tan एक्स की इंटीग्रेशन होगी सीकेंट एक्स माइनस डबल इंटीग्रेशन थी, एक इंटीग्रेशन लगा के अगली इंटीग्रेशन के साथ जी ऑफ एक्स था, तो वो हमने ये वाली पुट की हुई है सीकेंट एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव। तो एफ ऑफ एक्स हमारे पास एक्स है, इसका डेरिवेटिव आगे पुट करना है और डी एक्स और ये ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद 2 यहाँ से स्टार्ट, 2x tan x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ tan x किसके इक्वल होता है, log ऑफ सीकेंट x प्लस 2x सीकेंट x माइनस इंटीग्रेशन सीकेंट x, ये किसके इक्वल होता है, इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट x। अगर सीकेंट x की इंटीग्रेशन आ गई है तो वो किसके इक्वल होता है, वो इक्वल होता है माइनस log सीकेंट x प्लस tan x और ये ब्रैकेट क्लोज और ये प्लस c, और ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 9 भी कंप्लीट। पार्ट नंबर 10 हमारे पास क्या, इंटीग्रेशन ई रेज़्ड टू पावर x 1 प्लस एक्स ओवर 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर और dx। तो इसको हमने क्या करना है इसका कि इंटीग्रेशन ई रेज़्ड टू पावर x, ये बाहर आ गया, उसके बाद हमने क्या लिख लिया 1 प्लस एक्स ओवर 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर और dx। उसके बाद इंटीग्रेशन ई रेज़्ड टू पावर x 2 प्लस एक्स माइनस 1 ओवर 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर और dx। अगर मैं इसको इस फॉर्म में भी लिख लूँ कोई चेंज, कोई फ़र्क नहीं होगा, क्योंकि 2 माइनस 1 1 नहीं हो जाएगा, प्लस एक्स तो प्लस एक्स, और होल के नीचे क्या आ रहा है 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, तो 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर एज इट इज़ आ रहा है और dx भी ऐसे ही किया, क्यों है कि नीचे वाली टर्म बनाने के लिए। उसके बाद इंटीग्रेशन ई रेज़्ड टू पावर x 2 प्लस एक्स ओवर 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 ओवर 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर और dx। बीच में माइनस था, माइनस लगा दिया, दोनों को अलग-अलग डिवाइड कर दिया, फिर ये स्क्वायर इसको कैंसिल कर देगा, क्या बनेगा ई रेज़्ड टू पावर x इंटू 1 ओवर 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर और dx माइनस इंटीग्रेशन ई रेज़्ड टू पावर x 1 ओवर 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर और dx। यही बचा, बल्कि यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे स्क्वायर कट गया था, यहाँ पे 2 प्लस एक्स ही है और dx माइनस इंटीग्रेशन ई रेज़्ड टू पावर x ओवर 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर dx। उसके बाद हमने इसको एज इट इज़ रहने देना है, इसको सोल्व करना है, तो इसको सोल्व करते हैं। इसको हमने एफ ऑफ एक्स ले लिया, तो एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स, तो इसकी हम इंटीग्रेशन करेंगे तो वो हमारे पास, बल्कि हम क्या करते हैं कि 2 प्लस एक्स को क्या ले लेते हैं, एफ ऑफ एक्स ले लेते हैं 1 ओवर 2 प्लस एक्स को, तो 1 ओवर 2 प्लस एक्स हमारे पास एफ ऑफ एक्स आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स, तो जी ऑफ एक्स हमने इसको ले लिया, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या आएगी ई रेज़्ड टू पावर एक्स ही आएगी, माइनस डबल इंटीग्रेशन होती है, एक इंटीग्रेशन लगा दी, अगली इंटीग्रेशन के साथ जी ऑफ एक्स है, तो उसकी वैल्यू हमने ये पुट की है, तो वही दोबारा पुट कर देंगे। उसके बाद क्या है डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या है 2 प्लस एक्स 1 ओवर 2 प्लस एक्स, तो इसकी हम जब डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो वो कैसे फाइंड करेंगे, वो है 1 ओवर 2 प्लस एक्स की पावर 1 इज इक्वल्स टू 2 प्लस एक्स की पावर माइनस 1, नीचे 1 है ऊपर जाके माइनस 1 हो गई,
अब जब हमने इसका -1 वाली का डेरिवेटिव लेना है, इसको इस फॉर्मूले को तो कोई चेंज नहीं है, कोई फ़र्क वाली बात नहीं है। तो जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे, इसका डेरिवेटिव लो या इसका डेरिवेटिव लो, एक ही बात है। तो जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो पावर शुरू में -1 शुरू में आगे, पावर में से एक कम करना है, तो इसकी पावर -1 है, एक कम करेंगे तो -2 हो जाएगी। तो 2 + x की पावर -2 होगी। और अब बेस का डेरिवेटिव, बेस क्या है 2 + x, 2 का डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव 1, तो 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई भी कर दिया। तो डेरिवेटिव क्या निकला -1/2 + x की पावर, ऊपर -2 थी, नीचे आके +2 होगी, तो डेरिवेटिव ये निकला। तो हम वो वाला डेरिवेटिव यहाँ पे पुट कर देंगे, -1/2 + x की पावर 2 और एंड पे dx। इसकी जगह हमने ये फार्मूला पुट कर दिया। आगे क्या माइनस माइनस इंटीग्रेशन e⁻x ओवर 1 इंटू 1/2 + x का होल स्क्वायर और dx। अच्छा, ये लिख दिया। उसके बाद 1/2 + x e⁻x माइनस, बल्कि ये माइनस माइनस प्लस हो गया, e⁻x इंटू 1/2 + x का होल स्क्वायर और dx माइनस इंटीग्रेशन e⁻x ओवर 1 + 2 + x का होल स्क्वायर और dx। अब बीच में ये माइनस प्लस इंटीग्रेशन e⁻x 1/2 + x का होल स्क्वायर dx इंटीग्रेशन e⁻x 1/2 + x का होल स्क्वायर dx, ये दोनों कैंसिल हो गए, माइनस प्लस कैंसिल हो गए। तो पीछे क्या बचा, e⁻x ओवर 2 + x + c, और ये हो गया हमारा पार्ट नंबर 10 भी कंप्लीट। हमने करना है लास्ट पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज। पार्ट नंबर 11 के अंदर हमने डबल एंगल आइडेंटिटीज़ और हाफ एंगल आइडेंटिटीज़ भी लगानी है। तो इंटीग्रेशन, इसको मैं ये e⁻x साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो e⁻x बाहर लिख लिया, अंदर क्या है 1 - sin x ओवर 1 - cos x और एंड पे dx आ रहा है। तो इंटीग्रेशन e⁻x 1 - 2 sin x ओवर 2 cos x ओवर 2, ये हाफ एंगल आइडेंटिटी ओवर, इसकी जगह क्या लिख देते हैं, डबल एंगल आइडेंटिटी 1 - cos x 2 sin स्क्वायर x ओवर 2, और ये dx आ गया। जब ये dx आ गया तो इंटीग्रेशन e⁻x, ये 2 sin स्क्वायर x ओवर 2 1 के साथ भी डिवाइड हो रहा है और इसके साथ भी डिवाइड हो रहा है, तो अलग अलग डिवाइड कर लेते हैं। 1/2 sin स्क्वायर x ओवर 2 -2 sin x ओवर 2 cos x ओवर 2 ओवर 2 sin स्क्वायर x ओवर 2, और ये ब्रैकेट क्लोज और dx, ये आ गया। उसके बाद अब हमने क्या करना है, 1/2 बाहर चला गया, तो ये 1/2 बाहर चला गया। इंटीग्रेशन e⁻x इंटू साइन स्क्वायर एक्स है, 1/sin हो तो वो किसके इक्वल होता है, कोसेकेंट के, कोसेकेंट स्क्वायर x ओवर 2 आ गया, -2 से कैंसिल, ये जो साइन के ऊपर स्क्वायर है ये साइन x ओवर 2 से कैंसिल, तो पीछे के बचा साइन cos x ओवर 2 ओवर साइन x ओवर 2 और dx। उसके बाद 1/2 इंटीग्रेशन e⁻x कोसेकेंट स्क्वायर x ओवर 2 माइनस कॉट x ओवर 2 और dx। अब 1/2 को भी मल्टीप्लाई करना है दोनों के साथ अलग अलग, और e⁻x को भी अलग अलग मल्टीप्लाई करना है और इंटीग्रेट भी। तो 1/2 e⁻x इंटीग्रेशन e⁻x कोसेकेंट स्क्वायर x बाई 2 dx माइनस 1/2 इंटीग्रेशन e⁻x cot x ओवर 2 और dx, ये हमने लगा दिया। बल्कि ये 1/2 इसके साथ नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, उसकी वजह क्या है, उसकी वजह मैं बताता हूँ। वजह ये है कि हमने वो जो 1/2 बाहर निकाला था वो यहाँ से बाहर निकाला था, तो वो यहाँ से e⁻x के साथ यहाँ पे होगा, बाहर नहीं आएगा, e⁻x के साथ यहाँ पे आएगा, बाहर नहीं आएगा। तो 1/2 सिर्फ इस टर्म के साथ आएगा, उस टर्म के साथ नहीं आएगा, क्योंकि हमने वो पहली टर्म से ही निकाला हुआ है। अगर दोनों से निकालते तो अभी दोनों के साथ मल्टीप्लाई होता, वो हमने चूँकि पहले से निकाला है तो पहले के साथ ही मल्टीप्लाई होगा, तो पहले के साथ आ गया। अच्छा, उसके बाद अब हमने क्या करना है कि अब हम 1/2 को अंदर लेके जाते हैं यहाँ से, तो क्या बनेगा, इंटीग्रेशन e⁻x
कोसेकेंट स्क्वायर एक्स ओवर 2, वो क्यों लेके जा रहे हैं, क्योंकि ये हेल्पफुल होगा आगे जाके, फ़ायदा होगा, dx लगा दिया, माइनस इंटीग्रेशन e रेज़ टू पावर एक्स कॉट एक्स ओवर 2 dx। आंसर बनाने के लिए 1/2 को अंदर लेके जाना हेल्पफुल होगा, तो 1/2 को अंदर लेके गए। अब इसको एज इट इज़ रहने देना है, इसके ऊपर फार्मूला लगाना है, फार्मूला लगाएंगे तो क्या बनेगा, ये हमारे पास पहली टर्म आ गई, ये हमारे पास दूसरी टर्म आ गई। तो एफ ऑफ एक्स ये था, तो ई रेज़ टू पावर एक्स एफ ऑफ एक्स आ गया। उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स हमारे पास ये है, इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, कोसेकेंट स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस कॉट एक्स ओवर 2, आगे एंगल एक्स ओवर 2 था तो एंगल एक्स ओवर 2 लगा दिया। उसके बाद क्या करना होता है कि जो होता है एंगल होता है उसका डेरिवेटिव लेके डिवाइड भी करना होता है। तो एंगल का डेरिवेटिव क्या आ रहा है, एक्स का डेरिवेटिव 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1/2, तो 1/2 भी साथ डिवाइड कर दिया। और आगे क्या था 1/2 इंटू 1/2 भी आ रहा है, वो भी साथ लिख दिया। उसके बाद फॉर्मूले में क्या आता है, एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स माइनस डबल इंटीग्रेशन, एक इंटीग्रेशन लगा दी, अगली इंटीग्रेशन के साथ जी ऑफ एक्स है जिसकी वैल्यू ये हमने पुट की है, तो ये 2 से कैंसिल होगा, तो वैल्यू क्या आएगी, माइनस कॉट एक्स ओवर 2 लगा दी, वैल्यू यही है। अगर हम इसको हम ऐसे लिख लें, 2 कैंसिल किए बगैर, ये 2 कैंसिल करके लिख दें तो एक ही बात है, क्योंकि इसके भी आगे 2 जाके कैंसिल हो जाने हैं। इनटू एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव यानी एफ डैश ऑफ एक्स यहाँ पे आना है, तो एफ डैश ऑफ एक्स कैसे आएगा, एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव, एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या, ई रेज़ टू पावर एक्स, इसका डेरिवेटिव ई रेज़ टू पावर एक्स ही आएगा, और डी एक्स। यहाँ तक हमने ये फार्मूला पुट कर दिया, आगे माइनस इंटीग्रेशन ई रेज़ टू पावर एक्स कॉट एक्स ओवर 2 और डी एक्स। अब हमारा क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है, ई रेज़ टू पावर एक्स माइनस ई रेज़ टू पावर एक्स कॉट एक्स ओवर 2 माइनस प्लस इंटीग्रेशन ई रेज़ टू पावर एक्स कॉट एक्स ओवर 2 और डी एक्स माइनस दोबारा इंटीग्रेशन ई रेज़ टू पावर एक्स कॉट एक्स ओवर 2 डी एक्स, ये आ गया। तो अब माइनस प्लस इंटीग्रेशन ई रेज़ टू पावर एक्स कॉट एक्स ओवर 2 डी एक्स माइनस प्लस दोनों हुए कैंसिल, पीछे क्या बच गया, माइनस ई रेज़ टू पावर एक्स कॉट एक्स ओवर 2 प्लस सी, और ये होगी हमारी एक्सरसाइज 3.4 कंप्लीट। 3.4 के क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट पार्ट नंबर 11 भी कंप्लीट। अगर समझ आई है तो दोस्तों चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, सब्सक्राइब लाजमी करें, और वीडियोस जल्दी हासिल करने के लिए आपका दोस्त मोहम्मद नुमान। अल्लाह हाफिज़।